अमीर औरत को हमेशा शक था कि लड़की अंधी होने का नाटक कर रही है। यकीन करने के लिए उसने जानबूझकर सीढ़ियों पर उसका पैर अटका दिया, लेकिन लड़की पहले से तैयार थी, क्योंकि 3 दिन पहले उसने अपनी आंखों से देखा था कि यही औरत अपने पति की हत्या कर रही है। तभी उसे समझ आ गया था कि इतनी शकी औरत उसे छोड़ने वाली नहीं है और जरूर किसी दिन उसके पास आएगी। यह अनुमान सच निकला और अगले ही दिन औरत कपड़े देने के बहाने उसके दरवाजे पर आ पहुंची। लड़की ने बार बार धन्यवाद कहा और सोचा कि वह लौट जाएगी, लेकिन अचानक औरत ने घर देखने की इच्छा जताई। लड़की के पास कोई बहाना नहीं था, इसलिए उसने स्वागत किया। औरत को यह अंदाजा भी नहीं था कि वह लड़की के जाल में फंस रही है। घर साधारण था, कहीं कुछ विशेष नहीं। जब लड़की सामान लेने कमरे में गई तो औरत ने इधर उधर नजर दौड़ाई। हर जगह सफाई थी, जरा भी धूल नहीं, जो किसी अंधे की झोपड़ी जैसी नहीं लगती थी। दीवारों पर कई शीशे भी लगे थे। औरत ने पूछा कि इतने शीशे क्यों हैं? लड़की ने सहजता से जवाब दिया कि यह सब पुराने किराएदार ने छोड़ा था। साथ ही उसने साफ कपड़े दिखाए और दीवार पर लटके प्रमाण पत्र, जिनसे उसका अंधी मालिश कर्मी का रूप और भी पुख्ता लगता था। लेकिन औरत का शक कम नहीं हुआ। उसने धीरे से टेबल लैंप का शेड हटाया, दस्ताने पहने और लड़की का ध्यान भटकाकर बल्ब निकाल दिया। फिर उसने कहा कि उसके पास एक तोहफा है और लड़की का हाथ पकड़कर उसे लैंप की ओर खींचने लगी। लड़की तुरंत संभल गई और बोली, मैडम मेरी गलती है, मैं आपको चाय नहीं पूछ पाई। आप बैठिए, मैं रसोई से चाय बना लाती हूँ। रसोई में जैसे ही लड़की ने चाय की पत्तियां निकाली, अचानक एक भूतिया मुखौटा उसके सामने आ गया। दरअसल औरत ने अपने साथी को बुलाया था ताकि लड़की डर कर असली सच जाहिर कर दे, लेकिन लड़की शांत रही और उसे भी मात दे दी। फिर वह चाय लेकर आई, मगर औरत ने खुलेआम उसमें जहर मिला दिया और वही कप उसे थमा दिया। लड़की ने कहा कि वह रोज यही चाय पीती है, मैडम ही पिए। औरत ने जिद की, लेकिन लड़की ने मना कर दिया। अब स्थिति खतरनाक हो चुकी थी। औरत का साथी चाकू लेकर लड़की की तरफ बढ़ा और बोला कि सच कबूल करे। मजबूरी में लड़की ने मान लिया कि वह अंधी नहीं है, बल्कि नाटक कर रही है। उसने रोते हुए कहा कि ऐसा उसने मजबूरी में किया। अंधे मालिश करने वालों पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। रास्ते पर मदद मिल जाती है, बस में छूट मिलती है और किराए में भी राहत मिलती है। यही कारण था कि उसने 10 साल तक यह रूप बनाए रखा। लेकिन आदमी को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसे लगा कि कोई इंसान सिर्फ फायदे के लिए इतने साल तक अंधा नहीं बन सकता। तब लड़की ने कहा कि हत्या का दृश्य उसने बस संयोग से देखा था और वह वादा करती है कि किसी से कुछ नहीं कहेगी। उसने कहा कि अगले ही दिन शहर छोड़ देगी। औरत सोच में पड़ गई, लेकिन साथी ने लड़की को पकड़ते हुए कहा कि उसे छोड़ना खतरा है, वह किसी भी समय ब्लैकमेल कर सकती है। लड़की ने आखिरी कोशिश की और कहा कि अगर वे चाहें तो वह उनके साथ मिल सकती है। अगर वह बड़े लोगों को फंसाने में मदद करे तो बदले में वे उसे सुरक्षित यूरोप भेज सकते हैं। लड़की ने साफ किया कि वह सिर्फ एक साधारण किराएदार है और बड़े खेलों में नहीं पड़ना चाहती।